नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के मॉक टेस्ट, जो कि शुरुआत से इतिहास लेखन, नामकरण, प्रथम कवि, इन सभी से ये वीडियो होने वाला है। और ये प्रश्न बहुत अच्छे लेवल में मिलने वाले हैं आपको, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न अगर आपको अच्छे लगते हैं, डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिनका भी हाल ही में एग्जाम है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या हिंदी से किसी प्रवक्ता का, तो वहाँ पे भी ये प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को देखते हैं। इतिव्रत और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु और जॉर्ज गिरियर्सन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा है, तो उसी के अंदर का ये कोटेशन दी हुई है। गारसा द तासी का तो आप सभी समझते होंगे, इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी लिखा हुआ है। मिश्र बंधु ने तो मिश्र बंधु विनोद, कई सारे नवरत्न, हिंदी नवरत्न, है ना। और जॉर्ज ग्रियर्सन का तो 88 का जो था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, प्रश्न संख्या दूसरी। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल आधार काल नाम दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जाएगा डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदि काल को क्या नाम दिया था? आधार काल दिया था, है ना। तो इसमें जो ये हैं, जैसे रमाशंकर शुक्ल रसाल, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन सब ने भी आदिकाल के लिए नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आदिकाल के नामों में एक छोटा सा नाम आता है, देखो यहाँ पे चारण काल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा था। किसने किया? जॉर्ज गिरियर्सन ने। और आदिकाल के लिए आरंभिक काल किसने बोला? आरंभिक काल, तो आरंभिक काल बोला है आपका मिश्र बंधु ने, है ना। तो ये भी काम करेगा आपका। जैसे बीज वपन काल किसने बोला था? कौन सा? बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। वीर गाथा काल, देखो वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी का था, ठीक है। और सिद्ध सामंत काल किसने बोला? राहुल सांकृत्यायन ने बोला था। वीर काल, देखो वीर गाथा काल और वीर काल में अंतर है। तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने बोला था, लेकिन वीर काल किसने बोला था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया था। संधि और चारण काल, देखो संधि आता है, संधि और चारण काल जो है वो राम कुमार वर्मा ने बोला है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने बोला है। जयकाल जयकाल देखो इधर कट कर देते से, जयकाल बोला है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। कौन सा काल? जय काल बोला है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और श्याम सुंदर दास। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल बोला है, श्याम सुंदर दास के लिए भी कहीं पे अपभ्रंश काल ही दिखाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आ रहा है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये आया था, ठीक है। और हिंदी साहित्य का जो अतीत लिखा है, तो आप सभी को बताइए 1960 का है। ये किसने लिखा था? तो अतीत लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? 1940 में 1940 में एचपीडी ने लिखी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है ना। और जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास था, वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस भूमिका के नाम से आई थी? वो किस लेख से, शीर्षक से आया था? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से आया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न आ रहा है आपका, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉर्ज गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिंकॉट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, तो
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट ने। और ये लिखी कब थी? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी जो लिखी है जॉन गिलक्राइस्ट ने, ये लिखी थी 1727 में, ठीक है, 1787 में। और इनकी एक और पुस्तक है हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक है, जो कि 1796 में लिखी है, ठीक है, ये याद रखना। हिंदुस्तानी ग्रामर 1796, एक डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787। लिखी किसने? हम सभी को पता है, जॉन गिलक्राइस्ट ने, ठीक है। 1800 में जो अपना कॉलेज बना था जो अपना फोर्ट विलियम कॉलेज था, उसमें हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त भी हुए थे। कौन? जॉन गिलक्राइस्ट। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदी वारिस, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प, भारत विनय। बहुत अच्छा प्रश्न आया है ये, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी कल्प। ये मिस्र बंधु की नहीं है, बूंदी वारिस है, पुष्पांजलि भी है और भारत विनय भी है, ठीक है। ये जो लिखी हुई है पृथ्वी कल्प, ये लिखी है गिरिजा कुमार माथुर ने। गिरिजा कुमार माथुर, ये 1918 का जन्म था इनका, 18 1917 ऐसे कुछ इनका जन्म है ना, गिरिजा कुमार माथुर। अब बढ़ते हैं आगे। जब आप आगे जाके अज्ञे के तार सप्तक पढ़ते हैं अज्ञे जी के, तो वहाँ इनका नाम आएगा आपके पास, ठीक है। पहला तार सप्तक जब पढ़ेंगे आप, पहले को पहला नहीं बोलते, तार सप्तक ही बोलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? कहाँ से बोल रहा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कहीं पे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा रहता है, कहीं पे सिर्फ इतना ही लिखा रहता है, ठीक है। ये किसकी है? तो आप सभी को पता होगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ ये ग्रियर्सन की है, आप सभी जानते होंगे ग्रियर्सन ने लिखी है, ठीक है। 952 कवियों का जिक्र था इसमें। कितने कवियों का? 952 कवियों का इसमें जिक्र किया गया है। पहली बार हम कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से काल विभाजन और अच्छे तरीके से नामकरण भी इन्होंने किया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। और अगर और विकल्प की अगर डिटेल्स चाहिए तो इसमें देखो, इधर जो ये है इसी का हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरी लाल गुप्त ने, ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास नाम से 1957 में। कब किया था? 1957 में इसको हिंदी में प्रकाशित भी किया था किशोरीलाल गुप्त ने। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर ये बताए हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो कई सारे राइटरों ने लिखा है, और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और ये 1917 की है, ये 1920 की लिखी हुई है। बढ़ते हैं आगे। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्ला, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा था। हिंदी काव्य धारा कब की है ये? आप सभी को पता होगा, 1944 की है ये हिंदी काव्य धारा। और जैसे कि आपने जो इसके बारे में आता है, ये स्वयंभू के बारे में भी जिक्र किया हुआ है इसमें। बहुत अच्छा प्रश्न था वो, मेरे दिमाग से हट रहा है, अगर आपको याद आए तो कमेंट करना। यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है वो, ठीक है। क्या था वो? राहुल सांकृत्यायन से ही बना था वो, ठीक है। वैसे तो यात्रा साहित्य का पितामह भी बोलते हैं इनको, लेकिन प्रश्न मेरे दिमाग से भी हट रहा है।
अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदि काल को संधि तथा चारण का नामक दो उप शीर्षकों में विभाजित किया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, है ना। 1905 का जन्म है इनका। इनके जन्म पे भी जरा सा काम क्या कर लेना आप लोग, है ना। तो इनको भी याद करने की कोशिश करना, क्योंकि एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है, वो मतलब भारत के कवियों को पूछ ले, या फिर काव्य शास्त्र, या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र वालों को पूछ ले, है ना। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि दो प्रश्न बना दे, अच्छी नसीब रही आपकी तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। राम कुमार वर्मा का था। तो जैसे देखो, आदिकाल को संध्या और चारण काल किसने बोला है? अब भी मैंने पिछले प्रश्न में ये चीज़ें सारी आपको बता रखी हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो ऐसे ही वो डाउट होने हैं क्लियर आपके। 9वां प्रश्न आ रहा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आप सभी को बता दूं मैं, ये 1965 का है। कब का है? 1965 में था। के लेखक कौन है? रामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है ये। ठीक है, और कहाँ गया ये? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, ये 1986 में लिखा था ना, 1986 में। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। अब देखो, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था 1938 में। ठीक है, जिसमें कि 693 से 1693 तक का जिक्र किया है उन्होंने, है ना। 1938 में लिखा था। अब अगर हम बात करें कि नामवर सिंह ने, तो नामवर सिंह की हिंदी साहित्य प्रवृत्तियाँ, क्या बोल रहा है? हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ भी लिखा है इन्होंने, और दूसरी परंपरा की खोज भी लिखा है, आलोचना के मुख से भी लिखा हुआ है। तो इनकी कुछ ये रचनाएं हैं, किसकी? नामवर सिंह की। कौन कौन सी? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज, और आलोचना के मुख से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आ रहा है। मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं सॉल्व करूंगा इसमें, स्टार्टिंग है अभी। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था? भारतीय भाषा परिषद कला ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। ठीक है, और ये जो ग्रंथ है ना, ये 16 खंडों में था। कितने खंडों में था? एक प्रकार से 16 खंडों में निकला ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नागरिक प्रचारणी सभा कब बनी है? 1893। अब बात करते हैं 11। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो मैं मानता हूं कि हम सभी को ही पता होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, तो ये भी गलत था। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, राम बिहारी, ये भी गलत था। सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, गणेश बिहारी, तो ये भी हमारा गलत था। तो वो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, आपका ऑप्शन डी इसका राइट था। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, रसाल काल। तो मिश्र बंधु ने क्या कहा है? तो हम सभी को पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलंकृत काल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं श्रृंगार काल किसने बोला था? तो ये बोला है आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, और हम वही श्रृंगार काल इतना बोल दिया। अब हम रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात करते हैं। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल बोला है। कला काल किसने बोला? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने बोला था कला काल।
अब बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य के इतिहास को सिद्ध सामंत युग नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये तो क्वेश्चन हमने एक दो बार देख ही लिया है। सिद्ध सामंत युग जो नाम दिया है वो किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। संधि और चारण की बात करते तब हम राम कुमार वर्मा बोल सकते थे, लेकिन सिद्ध और सामंत बोला किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। तो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मैंने बता दिया है तुमको, इसमें ज़्यादा ज़्यादा दो दो तीन तीन बार भी पूरा बताना सही नहीं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास अभी बता के गया हूँ मैं 1986 में, अब भी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। तो जो पहला भाग है उसका क्या शीर्षक है? तो इस प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है अपने लिए, तो इस चीज़ को जरा सा याद रखेंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जा रहा है आपका? हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक है, हिंदी साहित्य की पीठिका। देखो ये प्रथम भाग, इसके दो भाग हैं, याद रखना। प्रथम भाग और एक और भाग है जिसका नाम क्या है? दो भाग। दो भाग में थी। तो प्रथम भाग का जो शीर्षक का नाम है वो हिंदी साहित्य की पीठिका रखा गया, और जो दूसरे भाग का शीर्षक है उसे बोला गया है हिंदी भाषा का विकास। क्या बोला गया है? हिंदी भाषा का विकास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असंगत विकल्प का चुनिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्षण, हिंदी साहित्य और आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। तो हमें क्या बताना है इसमें? असंगत बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर दास। ये इसका नहीं है, किसका है? नंदू दुलारे वाजपेयी ने लिखा हुआ है। 1942-45 के बीच की ये रचना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काल प्रवृत्तियों का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र और राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कौन सा विवरण सही नहीं है? द गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया। विवरण सही नहीं है कवियों को। अच्छा, तो ये तो गड़बड़ हो गया, शुरू में ही गलत हो गया ये। ठीक है, गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को अनुसार प्रस्तुत नहीं किया। मैंने सारी डिटेल इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, उसका कारण है, ये बहुत लंबा है तो इसमें समय खींचेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, गारसादा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रम के अनुसार प्रस्तुत। काल क्रम से क्यों देगा? वो तो वर्णानुक्रम पद्धति पे लिखता है। जिसको इतनी सी बात पता होगी वो खुद ही इसको खत्म कर देगा यहीं पे सवाल को। गारसादा तासी ने अपना इतिहास वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा है, और यहाँ पे बोला काल अनुक्रम पद्धति, काल के अनुसार थोड़ा लिखा था उसने। तो उन्होंने तो नाम के वर्ण के अनुसार पे साहित्य लिखा था कि हर राइटर को कैसे लेके आना है। पहले नाम के अनुसार लेके चले तो अभी तो शब्दकोश माना गया है। तो ऑप्शन ए देखती है हमारा गलत हो गया। लेकिन बाकी तीन को तुम बारीकी से पढ़ो, क्योंकि तीन में क्या होंगे? सारी चीज़ें सही होंगी। शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। जॉर्ज गिरियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था। बिल्कुल किशोरीलाल गुप्त ने किया था। जॉर्ज गिरियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल अनुक्रम पद्धति पर वर्गीकृत किया। बिल्कुल सही बात है ये। अब बात करते हैं 1900 प्रश्न की तरफ। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रधान मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, जो कि मिस्र बंधु विनोद लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र। तो
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये जो कोड बोला गया है ये राम कुमार वर्मा ने बोला हुआ है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आया। देखो, इतिहास का व्रतात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया गया। किसके विनोद में? मिश्र बंधु के विनोद में पाया गया। कौन? मतलब राम कुमार वर्मा ने यह बोला हुआ है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने तो मिश्र बंधु विनोद को बोला कि बड़ा भारी कविव्रत संग्रह है ना, मिश्र बंधु ये प्रकांड बड़ा भारी कविव्रत संग्रह, इस तरीके से इन्होंने बोला था। अब बात करते हैं मिश्र बंधु को याद रखना, एक और चीज भी बोली जाती है, इनको बोला जाता है परिश्रमी संकलनकर्ता। ये बहुत अच्छी बात है, परिश्रमी संकलनकर्ता। इनके उसमें 4591 कवियों का जिक्र हुआ था। अब उस 4591 कवि कैसे आए, क्यों आए, इतनी भारी संख्या में कैसे मिल गए, तो इतना समय नहीं है अभी फिलहाल। मैं और क्वेश्चन भी देख रहा हूँ और मुझे कहीं जाना भी है। लेकिन आप अगर जाए देखेंगे कि हिंदी साहित्य जो कि अपना वो काशी नागरिक प्रचारणी सभा है, उन्होंने हिंदी के जो साहित्य थे, ग्रंथ थे, उनका ना हस्तलिखित ग्रंथ खोज कार्य शुरू किया था 1900 में, और श्याम सुंदर दास को उसका निरीक्षक बनाया था। लेकिन 1908 से 1916 तक कौन बन गए थे? मिश्र बंधु में बन गए सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी। तो उनके पास जब ग्रंथ आते थे हस्तलिखित लोगों के, और उनसे ही उनने उनसे ही मतलब अपने नोट्स में ऐड कर करके तभी जाके जो उनका कविव्रत संग्रह है मिश्र बंधु विनोद का, 4591 कवि जिसमें है, इसीलिए उसमें इतनी कवियों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उस समय पे हस्तलिखित ग्रंथ खोज कार्य निरीक्षक का काम इन्हीं के पास था, मिश्र बंधुओं के पास, 1908 से 1916 के बीच। इसीलिए इन पर संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। इसके 3 भाग संवत 1970 विक्रम में और चतुर्थ 1991 विक्रम संवत में प्रकाशित हुआ। इसके चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो इस प्रश्न में हमें क्या बताना है? सही नहीं है, असंगत को हमें इसमें चयन करना था। तो इसमें क्या है असंगत में, याद रखेंगे डी वाला। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का जिक्र है, तो ये विवरण नहीं है। अगर यहाँ पे 5000 दिया होता तो 5000 ये अपने में सही हो जाता। मैंने 4591 बोला तो लगभग 5000 तक जाता है वो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अगर दे तो 4591 ही देगा, याद रखना, ठीक है इस चीज़ को। अब देखो 1970, 57 हटा दो, 10 दिया 3, 8 में 2, 5 दिया 3, 1833 के समथिंग जा रहा है। मैंने सही लिखा क्या सवाल? ओ मैंने गलत, नहीं 0, ठीक है, इतने के लगभग जाएगा। ये गलत क्यों होने जाना है? ऐसा होना चाहिए ना, 1913 और 1934। 19, ये देखो 3 भाग तो 1913 में थे इसके, बात हजम नहीं हो रही है। चौथा भाग था 1934 में। तो संवत ऐसे कैसे गलत लिख दिया इन्होंने? संवत क्या लिखा हुआ है इसमें? 1970 लिखा हुआ है ना। 1913 में जरा 57 जोड़ देते हैं, 0 से 1, 5 और 1 6, 1 7 9 9, हाँ ये देखो 1970 सही तो निकल रहा है। तो ये मैंने कुछ गलत कर दिया था उस समय पे, मैंने कितना माइनस वाइनस मुझे नहीं पता, 57 करना था, मैंने 37 कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया था। तो अब बिल्कुल सही निकल रहा है। समय मैंने ज़्यादा ले लिया दोस्तों। 21वां प्रश्न देखते हैं, समय वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लास्ट प्रश्न है। 21वां प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? गिरियर्सन ने, गिलक्राइस्ट ने, इंसाल्लाह खां, सदा शुक्ला ने। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी, किसको? हिंदुस्तानी को हिंदी किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका? गिलक्राइस्ट ने कहा था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? ये तो हम सभी को पता है, राम कुमार वर्मा।
ये क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखेंगे कल, क्योंकि हमारे समय हमने काफ़ी ले लिया है इन प्रश्नों में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय।